मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम भाई बहनों बच्चों को स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारिका। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारिका क्या अपडेट है। दूसरा कमेंट कर रहे थे कि लोग, क्योंकि अब जिनकी नियुक्ति हो गई विद्यालय में, वो कमेंट कर रहे थे कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। समझ गए? तो आज मैं दोनों का ले रहा हूँ मुद्दे को एक साथ, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका बहाली का और उनके पेमेंट का। देखिए, सबसे पहले पेमेंट का ही ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय में उनका बातें ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जिन लोगों को विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी में सिलेक्शन हुआ है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि आने वाला दिन आपका दिन जो है वो सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। अब बात करते हैं कि उनका पेमेंट का क्या होगा। देखिए, आप लोगों को पेमेंट ये तय करना होगा कि जीओबी से मिलेगा कि आपको एसएस से मिलेगा। आप कमेंट करके आप बताइएगा कि आप जो पेमेंट पाइएगा तो जीओबी से पाइएगा या एसएस से पाइएगा। अगर जीओबी से अगर आपका पेमेंट मिलेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीओबी में 1 रुपया भी अभी नहीं है सरकार के पास। समझ गए? अगर आपका पेमेंट जीओबी से मिल रहा है तो आप सरकार के पास 1 रुपया नहीं है जिससे कि आपको पेमेंट किया जाए, यानी कि 5,000 रुपया तक नहीं है उस खाता में। सोच लीजिए सरकार की क्या स्थिति है। ये सब बातें सिर्फ मेरे चैनल के माध्यम से पता चलेगा क्योंकि हम एक सरकारी कर्मी हैं और हम एक शिक्षक हैं, तो हमें ऑफिस जाना होता है। और अगर आप ऐसे से हैं जिसमें हम लोग भी आ रहे हैं तो वहाँ पर PFMS में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 3 महीने से भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोगों का भी पेमेंट 3 महीने से नहीं हुआ है। समझ गए? कहा जा रहा है कि राशि है लेकिन PFMS में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए अभी तक मान के चलिए 18 दिन से पैसा आने के 18 दिन के बाद भी अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। सोच लीजिए कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं, 16 लोगों की टीम है जो इसको दूर करने का प्रयास कर रहा है लोग, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अगर बिहार के लोगों से नहीं हो रहा है तो बाहर से इंजीनियर मंगाइए ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंगाइए ना, वहाँ से होगा अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो। इसलिए शिक्षकों का भी पेमेंट रुका हुआ है और विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का भी पेमेंट रुका हुआ है। पैसा रहते हुए पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं जितने भी विद्यालय सहायक और परिचारी हैं, भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि अभी आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा, तभी आपका पेमेंट होगा। और अभी तक कोई कन्फर्म डेट नहीं है कि आपका पेमेंट कब होगा। समझ गए? कोई कन्फर्म डेट नहीं कि आपका पेमेंट कब होगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी का न्यू वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार सत्ता को छोड़े हैं तब से एक भी जॉब का या एक भी सरकारी बेहतर योजनाओं का जिसमें पैसा का आदान प्रदान हो, मंत्रिमंडल के बैठक होने के बावजूद भी नहीं हुआ है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा इस बात की गहराई से समझ लीजिएगा कि जब से नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़े हैं और सम्राट चौधरी गद्दी पर बैठे हैं, तब से लेकर अभी तक कई दौर का मंत्रिमंडल का बैठक हो गया, लेकिन ना कोई वैकेंसी की बात हो रही है और ना कोई पैसे की बात हो रही है। बिहार सरकार चल कैसे रही है? राम भरोसे। समझ गए? तो जब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी क्या सरकार लाएगी? इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी कई वैकेंसी के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। सरकार चर्चा ही नहीं कर रही है कि जबकि आप एक दिन अखबार में देखे भी होंगे, विद्यालय कार्यालय परिचारी की वजह से, यानी कि क्लर्क की वजह से इतना काम खराब हो रहा है विद्यालय में जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों को ये सब गैर शैक्षणिक कहा जाता है, शिक्षकों को ये काम करना नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक को नहीं करना है, उनको पढ़ने पढ़ाने से मतलब है। और ये आता है गैर शैक्षणिक कार्य में स्टाफ की कमी की वजह से शिक्षक आते हैं करने के लिए, और वो भी प्रधान जो प्रिंसिपल हैं बहुत दबाव बनाते हैं, तब एकागो इंसान आदमी रहता
टीचर आता वो आते हैं, बाकी कोई इसको नहीं करना चाहता है। सोचिए कि इतना कमी है स्टाफ का, लेकिन स्टाफ की बहाली नहीं हो रही है। अब तो शिक्षा मंत्री जब से ये बैठे हैं तब से माफ़ करिएगा, जब से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं कुछ वैकेंसी के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं कि वैकेंसी का क्या होगा। अभी देखिए TRE 4 वाले कितना धरना प्रदर्शन किए हैं, तब आश्वासन मिला है कि विचार करेंगे। वैकेंसी कब आएगी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो जितना भी बिहार कार्यालय, तो जितने भी लोग हैं जो बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी का वेट कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा। एक दूसरा, आपको खाली समय में क्या करना है, खाली समय में आपको पढ़ना होगा। बहाली तो आ ही जाएगी, ना का तो कोई सवाल नहीं है, और परीक्षा भी होगी। इसमें किताब हम दे रहे हैं लिंक में, अगर पसंद आएगा तो किताब को खरीद लीजिएगा। अगर पसंद आएगा तब खरीदिएगा, ऐसा नहीं कि आप खरीदिएगा तो हमको कोई बेनिफिट हो जाएगा, ये बात नहीं है। मात्र 2 रुपया 2.5 रुपया 3 रुपया फ़ायदा होता है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कल्याण हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, समझ गए। जैसे अब जो लोग पहले अनुकंपा के आधार पर अब आए हैं, हम लोगों की मुलाकात होती है ना, तो मैं चाहूँगा, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी और हमारी मुलाकात हो स्कूलों में। जब हम लोग जाएं स्कूल में, किसी अन्य स्कूल में भी, तो आपकी हमारी मुलाकात हो, बैठक में आपसे हमारी मुलाकात हो, और आप भी, हमको शौक़ लगता है कि आप भी की नियुक्ति हो, और वेतन के बारे में हमसे पूछें कि सर वेतन का क्या अपडेट है। काश वो दिन आए और उसमें आप हमें कमेंट करके बताएं। जैसे आज भी हमारे भाई बहन कमेंट करके बताते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि उन लोगों ने वीडियो देखा, समझा, जाना। वो लोग कहे कि हम आपका वीडियो नियमित रूप से आज भी देखते हैं और कल भी देखते थे और आगे भी देखेंगे, और पेमेंट के बारे में जानकारी मांगना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को तो दे ही दिया कि पेमेंट का अभी कोई निश्चित डेट नहीं है। तो वैसे ही दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी का कोई कन्फर्म डेट अभी नहीं है, थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। और सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए थोड़ा सब्र बरतिए और थोड़ा धैर्य बरतिए, और आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है, बड़े पैमाने पर वैकेंसी आएगी। और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना लोगों को भरा गया यहाँ, उससे कई गुना सीटें अभी है, और हर विद्यालय में क्लर्क की ज़रूरत है और हर विद्यालय में परिचारी की ज़रूरत है। देखिए, अब तो जितना भी प्रखंड है वो सभी प्रखंड में मॉडल स्कूल खुल गया, तो वहाँ अभी क्लर्क की भी ज़रूरत है और चपरासी की भी ज़रूरत है, यानी कि परिचारी की भी ज़रूरत है। तो जितना प्रखंड है तो वहाँ हो गया, पहले तो वहाँ फिर आना चाहिए इन लोगों को, उसके बाद सारे विद्यालय में आना चाहिए। लगभग पूरे में 70,000 विद्यालय है बिहार में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल लगा करके 70,000 विद्यालय, और हाई स्कूल अगर जोड़ दिया जाएगा तो 75,000 विद्यालय है, समझ गए। तो उनमें प्राइमरी में तो नहीं, लेकिन अपग्रेड प्राइमरी मिडिल स्कूलों में भी विद्यालय सहायक और परिचारी की ज़रूरत है। तो इसलिए बड़े पैमाने पर वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी कंफर्म ये डेट नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी। इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सब्र बरतना होगा, और परीक्षा की आप तैयारी करिए। वैकेंसी तो मेरे हाथ में नहीं है कि हम निकाल देंगे। हमें जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी हमको ऑफिस से प्राप्त होती है, वही जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और भी लोग बना रहे होंगे वीडियो तो कहते होंगे कि परीक्षा नहीं होगी। हम ही पूरे बिहार में एक ऐसे आदमी हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा होगी। मैं तो कोई भी नहीं कह रहा कि परीक्षा होगी, सब ये कह रहा कि विद्यालय पर सहायक परिचारी में नहीं होगा परीक्षा। और हम अकेले व्यक्ति कह रहे हैं कि परिचारी में परीक्षा होगा। सिर्फ क्लर्क में ही नहीं, क्लर्क का तो होना ही है परीक्षा, परिचारी में भी परीक्षा होगा, क्योंकि इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ कि वो लोग भाई बहन हमारे कमेंट कर रहे थे कि हम लोग का पेमेंट काफ़ी कम है। तो पेमेंट इसलिए कम है कि आपके नियमावली पीछे का है, 2020 के पूर्व का नियमावली है। इसलिए 2026 की जब नियमावली आएगी ना, तो आपका पेमेंट 32,000 रुपये के आसपास होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपके फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
धन्यवाद।